कृपा, अति कृपा, अति हरि कृपा, तीन कृपा के भाव बताए गए हैं। कृपा सामान्य है कि आपके हृदय में ठाकुर जी के प्रति भक्ति प्रकट हो जाए, ये कृपा है। पर वह भक्ति की आसक्ति ऐसी है जाए कि और ज्यादा वह में रस लावे को इच्छा हो, तो ये ठाकुर जी की अति कृपा है। पर सब क्षण ब्रज बसवे को भाव चित्त में आ जाए, ये ठाकुर जी की अति हरि कृपा है। आपके चाहवे से ब्रजमंडल, आजकल थोड़ा क्या हो गया है कि लोग बाग लक्ष्मी के बल पर ब्रज में आ रहे हैं, जबकि यहां आना चाहिए श्री किशोरी जी के बल पे। मैं तो महाराज जी एक बात कहूं लोगों से कि जैसे इच्छा हुए ना ब्रज जावे की, तो तुरंत भाग मत जाए करो वृंदावन को, प्रतीक्षा करे करो। जो ब्रजवासी हैं वो उन पर तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, पर जो बाहर से आवे, ठाकुर जी 3 आमंत्रण भेजेंगे और 3 सांकेतिक आमंत्रण दिख जाए तो समझ जाओ कि अब वृंदावन हमको जानो है। वृंदावन जावे की जिनके हृदय में बहुत व्याकुलता रहे, ये बात उनके लिए है, उनके लिए ना है जो चाट पकौड़ी भल्ला खावे आ जाएं, जो पेड़ा खावे आ जाएं, वृंदावन डोलवे आ जाएं, उनके काजे ये बात बिल्कुल नहीं है। जो बिल्कुल वरह आतुर रहते हैं, जिनके मन में ये इच्छा रहती है बस कैसे भी वृंदावन पहुंचे, ऐसे लोगन के काजे ये बात कह रहे हूं, 3 संकेत प्राप्त हो तो वृंदावन आओ। सबसे पहला संकेत, ये संकेत नहीं है, ये आमंत्रण है। अभी हम लोग वृंदावन आ रहे हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चले कि किशोरी जी आमंत्रित कर रही हैं? तो सबसे पहला संकेत है कि वृंदावन के कोई भी 84 कोस ब्रजमंडल में कोई भी स्थान से आपके यहां प्रसाद पहुंच जाए, ये पहला निमंत्रण है ठाकुर जी को। कोई प्रसाद लेके आ जाए, आपको रिश्तेदार, पड़ोसी या मित्र कोई भी आपके यहाँ प्रसाद लेकर के आ जाए वृंदावन से, तो ये पहला संकेत मानियो कि ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं। लेकिन तब भी जइयो मत, दूसरी प्रतीक्षा करो। तो पहला संकेत, पहला संदेश ठाकुर जी प्रसाद के रूप में भेजेंगे। दूसरा संदेश आवेगो आपके पास कि आप जहाँ नगर में रहे में, जहाँ कॉलोनी में रहे में, या जहाँ भी आपको निवास स्थान है वहाँ आसपास कोई ब्रजवासी आ जाए, कोई ब्रज को जन्मो ब्रजवासी आ जाए, और आपको पता चल जाए कि कोई ब्रजवासी आयो, वृंदावन ते आयो, गोवर्धन ते आयो है, नंदगाम ते आयो, बरसाने ते आयो है। ब्रजवासी को आपके नगर में आगमन और वाकई सूचना आपको प्राप्त है जानो, ये ठाकुर जी को दूसरा संकेत मान लियो कि ठाकुर जी स्मरण कर रहे हैं। फिर भी वृंदावन मत आइयो, व्याकुल कितनों है रहे हो, होन दो अपने आप को। और फिर तीसरा संकेत कहा प्राप्त होगा कि जब निद्रा आवेगी तब स्वप्न में या तो ब्रजमंडल की कोई कुंज दिखाई दे जाए, ब्रज को कोई आश्रम दिखाई दे जाए, ब्रज की कोई गली दिखाई दे जाए, श्री गिरिराज जी दिखाई दे जाए, यमुना जी दिखाई दे जाए, मंदिर के शिखर दिखाई दे जाएं, ध्वजा दिखाई दे जाए, कोई ब्रजवासी परिचित दिखाई दे जाए, ब्रज से संबंध जाको भी है, ऐसा कोई भी आपको यदि स्वप्न में दिख जाए, तो ये तीसरा संकेत है। अब ये 3 संदेश आपके पास आ गए, अब रुकवे की बारी नहीं, अब तो भगो वृंदावन, अब जाओ, अब ना रुकनो, अब तो वृंदावन जानो है। क्यों? ठाकुर जी याद कर रहे हैं। ये सब स्थितियां अनुभव करने की होती हैं। हम अपनी बात थोप रहे हैं अभी बिहारी जी पे, बिहारी जी के मन की भी तो जानो वो कहा चाह रहे हैं। और एक बात बता दें आपको निश्चित रूप से, जिनको मन होवे और वो तुरंत ही वृंदावन भगे आमे, जिनकी इच्छा होवे वो तुरंत ही वृंदावन पहुंच जामे, नेक भी विरह ना सहन करें, तो यही समझियो ठाकुर जी को आमंत्रण नहीं है अभी, आप बस आए रहे हो। ठाकुर जी को निमंत्रण होगा तो सांकेतिक रूप से आपको निमंत्रण पहुंचेगा। ऐसी निमंत्रण की अभिलाषा रखो ठाकुर जी से।